लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग पूरे विश्व में बहुत सारे सफल लोग उपयोग करते हैं। तो क्यों ना हम इस तकनीक को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं। इस तकनीक को हम आपके लिए 7 स्टेप्स में बताएंगे, जिससे कि आप इस वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बहुत ही आसानी से समझ और कर पाएंगे। वाटर मैनिफेस्टेशन। हमारा मानव शरीर लगभग 70% पानी से बना हुआ है और हमारे मानव जीवन और सभ्यता का प्रारंभ भी पानी से ही हुआ है। सभी धर्मों में, पूजा में भी पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आज हम वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके विचारों के कारण भी पानी भी अपना बर्ताव बदल देता है। इस तथ्य को पहली बार एक फ्रेंच इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर जेकस बेनवेनिस्टे 1988 में दुनिया के सामने रखा था। बाद में जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने इस पर काम किया और अद्भुत जानकारी हमें दी। उन्होंने बहुत से प्रयोग किए और इस तथ्य तक पूछते हैं कि जब भी पानी किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पानी उस वस्तु से संबंधित जानकारी अपने में समेट लेता है। यह जाना गया कि न सिर्फ पानी आसपास की चीजों को याद रखता है, बल्कि यह इरादों और विचारों को भी समझता है और अपने आप में इंटेंशन के हिसाब से अपने आप में संरचना में बदलाव भी लाता है। यह पाया गया कि यदि पानी को किसी भी तरह की इंटेंशन दिए जाए तो इसके क्रिस्टल की भौतिक संरचना में बदलाव आते हैं और यह बदलाव अलग अलग प्रकार के विचारों से अलग अलग संरचना बनाते हैं। डॉक्टर इमोटो कहते थे कि सब वस्तुएं तरंग हैं, केवल संगीत और हमारे शब्द ही वाइब्रेशन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड भी वाइब्रेशन से बना है और स्ट्रिंग थ्योरी इसका उदाहरण है। उन्होंने एक प्रयोग किया और 50 अलग अलग नदियों का जल इकट्ठा किया और उस जल से अलग अलग सैंपल बना लिए और उनको अलग अलग संदेश दिए। कुछ को शुद्ध भावनाएं दी, कुछ को प्रार्थनाएं सुनाई, तो कुछ सैंपल को संगीत सुनाए गए। पानी के कुछ सैंपल को कोशा और गालियां भी दी गईं। इन सैंपलों को 4 सेल्सियस पर जमा दिया गया और इसके बाद जो रिजल्ट आया वह सचमुच अद्भुत था। जिन नदियों के सैंपलों को इकट्ठा किया उनके भी अपने अलग अलग क्रिस्टल के पैटर्न थे। जैसे कि झरनों के पानी का पैटर्न अलग था, नदियों का अलग था। जिन पानी को नफरत और प्रेम के संदेश दिए गए तो उनके पैटर्न पूरी तरह से बदल गए। जैसे कि यहां हम साफ देख सकते हैं कि नेगेटिव शब्दों के प्रभाव से क्रिस्टल विकृत हो जाते हैं, अर्थात पैटर्न नहीं बना पाते हैं और अपना ब्राइट कलर भी खो देते हैं। और वही पॉजिटिव शब्दों के प्रभाव से पानी के क्रिस्टल एक अट्रैक्टिव पैटर्न बनाते हैं। हर दिन बोले जाना वाला शब्द भी पानी के क्रिस्टल पर अपनी छाप छोड़ देता है। सोचिए, दूर रखे पानी पर हमारे विचार इस प्रकार प्रभाव रखते हैं तो फिर हमारे शरीर और मेंटल स्टेट पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। वाटर मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज। एरोस्पेस ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जर्मनी ने इस खोज में एक और रोचक बात को साबित किया कि पानी न सिर्फ विचारों से प्रभावित होता है, बल्कि यह आसपास की जानकारी को भी एकत्रित करता है। इस बार को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ही पानी के अलग अलग सैंपलों में विभिन्न प्रकार के फूलों को डुबोया और फिर पानी की भौतिक संरचना को जांचा, जिसमें पाया गया कि पानी के क्रिस्टल की संरचना बिल्कुल फूलों के आकार की मिलती है। यहां तक कि संरचना देख के बताया जा सकता है कि इस पानी में कौन से फूल को डुबोया गया था। वाटर एफर्मेशन एक्सपेरिमेंट। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने के लिए 7 स्टेप्स में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। 1. सबसे पहले एक ग्लास लेना है जो कि कांच का, स्टील का या बॉटल हो, जो कि किसी भी पदार्थ का हो सकता है। 2. आप ग्लास में पानी डालें, उसके पहले आपको यह बिल्कुल क्लियर करना होगा कि आपको क्या चाहिए। आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? क्या जॉब चाहते हैं, पैसा मांगना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं? आप उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 3. आपको ग्लास में पानी डालते समय यह सोचना और देखना है कि इस ग्लास के अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भारती जा रही है। आपको यह महसूस होना चाहिए कि इसके आसपास जो आएगा उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेंगी और वह जीवन में कुछ भी अचीव कर पाएगा। 4. आपको ग्लास के पानी को एनर्जी से भरना है। आपको इस पानी को बहुत ही ध्यान से देखना है। जब आप इस पानी को देखेंगे
तो आप महसूस करेंगे कि इस पानी के आसपास बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है और महसूस करेंगे कि आपके और इस पानी के आसपास एक सफेद रोशनी घूम रही है और इसमें पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जिससे कि मैं जीवन में बहुत सी चीजों को प्राप्त कर सकता हूं। और उस ऊर्जा को आपको महसूस करना है। आपको बार बार इस पानी में ऊर्जा को महसूस करना है और यह सोचना है कि यदि इस पानी को मैंने पिया तो मैं जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं और जो मांगे और मेरे सपने हैं उसे मैं प्राप्त कर लूंगा। और जो मांग या लक्ष्य आपने सोचा था उसके बारे में सोचना शुरू कर दे। आपको उस लक्ष्य को बार बार याद करना है और अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करे और यह देखते हुए ग्लास के पानी को ऊर्जा से भर दे। 5. अब आपको इस पानी को पीते हुए यह महसूस करना है कि जो एनर्जी आपने पानी के अंदर डाली है वह मेरे पानी पीने के साथ ही मेरे शरीर के हर हिस्से तक जा रही है और ऊर्जा से भर रही है और मैं जीवन में सारी चीजें आकर्षित कर पा रहा हूं जो कि मैं करना चाहता हूं। और आपको प्यार ग्लास का पानी पी लेना है। 6. पानी को पीने के बाद आपको ग्रेटिट्यूड आभार महसूस करना है। आपको यह महसूस करना है कि जो सारी चीजें आपने अभी मांगी थीं वह सारी मांगे सपने पूरे हो चुके हैं। मुझे वह सभी चीजें मिल चुकी है जिसे मैंने अभी मांगी थी। जब आभारी रहते हैं तब आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत गति बहुत गुना बढ़ जाती है। 7. जब जब आप पानी पिए तब तब आप इस प्रोसेस को कीजिए। जब आप घर से बाहर हो तब हर बार आप यदि पूरी प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर आप ग्लास को हाथ में रखकर पॉजिटिव अफर्मेशन जल्दी से बोले और उस पानी को पी लें। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का हम अपने जीवन में इस तरह से महत्व समझ सकते हैं कि हमारे पुराने रीति रिवाज और धार्मिक कार्यों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और पानी जल का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक है। इसलिए जल पानी की सहायता से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ।